यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। शायद कलीसिया या बहुत से लोग इस चीज़ से जो आज प्रोग्राम है नावाकिफ़ थे, लेकिन ये खुदावंद की तरफ से ठहराया हुआ दिन और वक्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि पास्टर क्रिस के बारे में आप जानते हैं कि उनसे जो है मैं सीख रहा हूँ कलाम को, और एज ए ISM मिनिस्टर पाकिस्तान में उन्होंने मुझे मुकर्रर किया, और जब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ तो तब से मैं सीख रहा हूँ। और खुदा ने तब से मुझे हर चीज़ में ना बढ़ाया है। बेशक खुदा ने मुझे शुरू से चुना हुआ था, शुरू से खुदा का प्लान था, और खुदा ने मुझे शुरू से बरकत दी हुई थी। लेकिन पास्टर जो क्रिस है उन पर एक ऐसी नॉइंटिंग है कि जो भी उनके साथ जुड़ते हैं उस नॉइंटिंग के थ्रू जो खादम के अंदर बरकत है ऑलरेडी उसके पास, वो ऐसे एकदम से फैलती है। जैसे कि बाइबल में मुकद्दस में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक उसके अंदर से नदियां जारी हो जाएंगी। तो जो नदी जारी होती है वो होली स्पिरिट के वसीला से। किसके वसीला से? होली स्पिरिट के वसीला से। और खुदा ने अपने खादम को ये बरकत दे रखी है, और पूरी दुनिया के जितने भी खादम हैं उनको वो टीच करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं, और खुदा ने कसरत से इस्तेमाल करता है। और आज जो दूसरा दिन है, जो सालाना हमारा प्रोग्राम होता है ISM का कांग्रेस, और इसमें ग्रेजुएशन भी होती है, वर्ड सेरेमनी भी होती है, इसमें गवाहियाँ भी दी जाती हैं। खादम अपने बारे में बताते भी हैं कि खुदा ने उनको जब से वो ISM स्कूल के साथ जुड़े हैं और सीखा है और किस लेवल पे खुदा ने ब्लेस कर रहे हैं। तो ये सब आप जानते हैं और देख भी रहे हैं कि खुदा ने नैरोगेट मिनिस्ट्री को किस तौर से बढ़ाया है, हर लिहाज से बढ़ाया है। तो आज ग्रेजुएशन है और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरी जो तालीम है उसको खुदा ने, यानी बिब्लिकल तालीम, वो मैंने बहुत कुछ सीखा पास्टर क्रिस से। वो मेरे उस्ताद हैं, तो मैं सीख भी रहा हूं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने कलाम से मुझे सिखाया, बल्कि चर्च को, मिनिस्ट्री को कैसे लेके चलना है, हर चीज के बारे में बताया। टीम के बारे में, मीडिया के बारे में, हर चीज के बारे में सीखा और सीख रहा हूं। लेकिन आज मैं एक चीज आप लोगों के दरमियान शेयर करना चाहता हूं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस साइड पे, राइट साइड पे आप देख रहे हैं कुछ खादम है, ऐसे ही है ना। और आज इनको एक आप ऐसे यूनिफॉर्म में देख रहे हैं कि जिसमें इंसान को जो है ना, वो जो उसने किया होता है उसका उसको अजर मिल रहा होता है, ऐसे ही। तो ये ISM यानी कि मेरे साथ मिलकर एज ए ISM मिनिस्टर काम कर रहे हैं, और खुदा ने इनको भी ब्लेस किया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से चंद एक बातें देखेंगे। और याद रखना, अगर आप वहां पे बैठे हो ना, कहीं आप ऑनलाइन देख रहे हो या यहाँ भी है, मेरी टीम भी है, कलीसिया भी है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर एक के लिए ना खुदा का पैगाम है, और हर शख्स की जिंदगी में खुदा का प्लान है। लेकिन हम जब उस मकसद को समझते हैं जो खुदा का हमारी जिंदगी में है, तो हम बहुत आगे चले जाते हैं।
फिर हम अपने जहन से नहीं सोचते, फिर हम अपने दिल से नहीं सोचते, फिर हम कलाम के मुताबिक अपने आप को लेके चलते हैं। कलाम ही हमारे जहन को कंट्रोल करता है, हमारे दिल को कंट्रोल करता है, हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है रूहुल कुद्दस के वसीला से। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका पहला बाप और उसकी 12वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यस्सु का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे ध्यानदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। इससे आगे बहुत कुछ है वो अपने बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पे ये पालूस का खत है और उसका जो रूहानी बेटा है तीमुथियुस, उसको वो ये खत लिख रहा है, अपने शागिर्द को वो खत लिख रहा है। और इस तरह वो बयान करता है कि इस चीज को वो कहता है, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन, अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन मसीह यस्सु का शुक्र करता हूं। यानी वो इस बात को इस तरह बयान करता है कि उसका जो स्टार्ट है वो कहता है कि मैं अपनी ताकत बख्शने वाले मसीह खुदावन यस्सु मसीह का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले कि हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए कि जो हमें ताकत देता है, जो हमें बोलना सिखाता है, जो हमें चलना सिखाता है, जो हमें समझ देता है, हर चीज के लिए हमें शुक्र करना चाहिए कि उसने मुझे दयानतदार समझकर, क्या समझकर, क्या समझकर, दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। और ये लफ्ज जो है ना ये बड़ा खास है कि खुदा इंसान को दयानतदार समझता है, ऐसी खिदमत नहीं दे देता। कि जो मैं इसे खिदमत दे रहा हूं ये पूरी दयानतदारी के साथ ये काम करेगा। और काम किसका है? खिदमत किसकी है? खुदावन की। और काम किसका है? खुदावन का। पूरी दयानतदारी के साथ हम काम करें खुदा का। बाइबल में लिखा है कि खुदा एक ही है लेकिन खिदमतें तरह तरह की हैं। अब देखना यह कि खुदा ने हमें खिदमत कौन सी दी है। खिदमतें तरह तरह की हैं। मेरे पास कौन सी खिदमत है? मुझे खुदावन ने कौन सी खिदमत दी है? सबसे पहले तो हमें अपनी खिदमत का अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मेरी खिदमत ये है। जब तक आपको खिदमत का पता नहीं है आप कभी भी खिदमत नहीं कर पाओगे। तो पहली बात क्या है? खिदमत का हमें पता होना चाहिए, मेरी खिदमत है क्या। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कुछ लोग हैं बहुत अच्छा इंतजाम कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा मैनेज कर लेते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सारे इंतजाम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो उन्हें सौंपा जाए, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। और एक और बात है, एक बंदा बोल रहा है वो उसकी ट्रांसलेट करने वाला भी, जो ट्रांसलेटर होता है वो भी एक खिदमत है कि नहीं है? लेकिन क्या जिसने हमें दयानतदार समझकर हमें खिदमत दी है,
क्या हम उस खिदमत को समझ रहे हैं? हम दयानतदार हैं उस खिदमत में जो खुदा ने हमें दी है? भाई जिसने खिदमत दी है, उस खिदमत को देने वाले को समझना चाहिए कि वो है कौन, जो आपके सुपुर्द कर रहा है, आपको दे रहा है, कुछ जिम्मेदारी दे रहा है। कुछ लोग हैं वो मीडिया पे अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे तरीके से सिक्योरिटी में काम कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो चर्च में सारी चीजों को देख सकते हैं। और एक बात है, इस चीज का खास 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 क्या, और याद रखना कि जो खिदमत है, खिदमत कहां से शुरू होती है? बाइबल और अक्सर लोग कहते हैं कि खिदमत घर से होती है ना शुरू। तो जो शख्स घर का अच्छा निजाम, बेहतरीन निजाम कर सकता है, निजाम को चला सकता है, वो खुदा के निजाम को भी अच्छे तरीके से देख सकता है। कुछ लोग हैं लीडर हैं, कुछ लोगों को खुदा ने लीडर, और लीडर का मतलब क्या है? लीड करना। तो जो लीड करने वाले हैं, जो लीडर है, जिसे खुदा ने लीडर मुकर्रर किया है, अगर वो गलत राह पे चला गया तो उसके पीछे सारे गलत राह पे चल पड़ेंगे। अगर उसने किसी को गलत गाइड कर दिया, किसी के दिल में या जहन में गलत बात डाल दी, तो उस शख्स का जो जिसके हक में उसने कुछ किया है, जिसको बताया है, या जिसकी वजह से उसकी जिंदगी खराब हुई है, उसके जिम्मेदार वो लीडर है, वो ये शख्स है जिसके पास ये खिदमत है। तो इसकी जिम्मेदारी खुदा ने दी है, दयानतदार समझ कर ये दी है। पहले आज जो मर्जी थे, इसको हम पढ़ ही लेंगे। अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला था, क्या लिखा है? था, तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। यानी कि जब नहीं पता था तो ये नादानी की हालत में काम किए। इंसान पहले जो होता है, चलो ठीक है, उसकी लाइफ जैसी है, लेकिन जब समझ आ गई है, तो जब समझ आ गई तो फिर दोबारा वो चीजें हमारी जिंदगी में नहीं, कभी नहीं, नहीं होनी चाहिए। और आगे वो कहता है, और हमारे खुदावन का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा, उसका फजल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और हम दूसरों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। जैसे अभी ऐसे कह रही थी कि खुदा ने हमें बरकत दिया, अब हम दूसरों के लिए क्या हैं? बरकत बन गए हैं। हमें निजात मिली है, हम दूसरों के लिए एक वसीला बन गए कि हम उनको निजात देने वाले के पास लेके आए ताकि वो भी निजात पा लें। पहले जो भी था, जैसी भी लाइफ थी, उसके लिए खुदा नहीं पूछता हमसे, वो तो खत्म हो गई। लेकिन नई जिंदगी जो है, उस नई जिंदगी के साथ हमें नए तौर पर, नए तरीके से चलना है, ताकि हमारी जिंदगी के वसीला से एक तो हमारा आसमानी बाप हमसे खुश हो, दूसरा इस दुनिया में लोग कसरत से मसीह को जाने। तो क्या समझ कर दिया है खिदमत? क्या समझ कर?
दयानतदार, तो बेईमानी, हाँ, मिलावट है। और जो कहा जाए, जो सिखाया जाए, वही सिखाना है। ये बातें बड़ी खास है और यही बातें आपके लिए तरक्की का बायस है। और इसी से आप बहुत आगे जा सकते हो, इसी से बहुत वसी हो सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज शायद कुछ लोग हैं जो जानते हैं, जो नए, उनको मैं बताना चाहता हूं। मेरी गवाही ये है कि खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने विजन दिया है। लेकिन जब से एज ए ISM मिनिस्टर काम कर रहा हूं, और पाकिस्तान में मैं पहला था जो ISM के साथ मैं जुड़ा, और ये खुदावंद के वसीला से ये सब कुछ हुआ। उसके बाद प्रोग्राम, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ISM सेल लीडर्स हैं। सेल लीडर के साथ साथ सीनियर सेल लीडर्स हैं, ग्रुप सेल लीडर है, जोनल सेल लीडर है। और ये बहुत वसी खुदा ने किया हुआ है। शायद आपको नहीं इस चीज का, क्योंकि ये तो वहां ही पता है ना कि मैं किस जगह तक हूं, चाहे कहां तक मेरी खिदमत है। और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान से जो पास्टर मेरे साथ, बल्कि खुदा ने इतना बढ़ाया कि आउट ऑफ कंट्री के अंदर खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, वो भी मेरे अंडर एज ए सेल लीडर। और जो हैं, जो एज ए सेल लीडर हैं, वो चाहे यूके में है, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो दुबई, वो चाहे सऊदीया में, कहीं भी है, थाईलैंड में है, उन्होंने मेरे ताबे रह के काम करना है। ये एक चीज सिखाई जाती है, एक चेन है, और जो कहा जाता है उन्होंने वही करना है। बाइबल की बात है। ताबेदारी ये बहुत जरूरी है। और आज अगर आप ताबेदारी में रहोगे तो आपके भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ताबेदारी में आ जाएंगे। जैसा कहा जाए वैसे ही। और खुदा का शुक्र हो कि हीलिंग के लिए खुदा किस लेवल पे जाके खुदा इस्तेमाल कर रहा है, प्रोफेटिक खुदा किस लेवल पे जाके इस्तेमाल कर रहा है। प्रेयर ग्रुप है, बहुत सारे हैं जिनमें खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और ये यहां तक नहीं है, इसने बहुत ज्यादा फैलना। अभी तो आपको ये नजर आ रहा है, अगले साल आपको देखना इससे कई गुना ज्यादा लोग होंगे। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये हो रहा है, ये कोहाट में, सियालकोट में, वजीरस्तान, दरिया खान, कराची, जितने भी मेरे साथ सेल लीडर है ना, सीनियर सेल लीडर है, वो सारे उन्होंने ऐसे ही वो कर रहे हो, और वहां पे काम हो रहा है आज के दिन। और ये एक बहुत बड़ी बरकत है। हालेलुया। और मैं एक बात करूंगा आप लोगों से कि खुदावन ने आपको चुना, क्या समझ के? ध्यानदार समझ के। क्या दी है? खिदमत। मैं एक आज ही मेरी बात हुई, बताने लगा हूं। आपको किसी ने मैसेज किया बाहर से ऐसे ही कि मेरे साथ मिलके खिदमत करो, है ना? और वो भी कहां से थे? वो भी क्राइस्ट एम्बेसी के वो पास्टर थे। इससे मैसेज पे बात हुई तो उसने कहा मेरे साथ, इसने कहा मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है ना, इसने सिर्फ एक ही मैसेज डाला उसे कि जब तक वो मुझे अलाउ नहीं करेगा मैं आपसे बात नहीं कर सकती। उसके बाद उसने बात की है नहीं। उनको भी पता है कि वो भी इसी तरह सिखाते हैं, शायद उसको नहीं इल्म था। लेकिन कई लोग हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, कौन सा कोई देखने वाला है, कौन सा कोई। और ये है पूरी पूरी ताबेदारी। लेकिन इसको ये शायद इस चीज का इल्म नहीं था कैसे खुदा ब्लेस करेगा।
वफादारी बहुत जरूरी है, और खुदा जो है ना आपकी वफादारी को देखता है। ये बहुत जरूरी है। और जब आप वफादार हो खुदा के साथ, और खुदा ने जिसने आपको बुलाया, और उसके बाद जिस खादम के साथ आप जुड़े हो उसके साथ वफादार हो, तो इसका मतलब आप खुदा के साथ वफादार हो, उसके साथ, उस खिदमत के साथ ध्यानदार हो, उस चर्च के साथ ध्यानदार हो, उस पास्टर के साथ ध्यानदार हो, तो इसका मतलब आप खुदा के साथ ध्यानदार। फिर आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। फिर आपके पास जो यहां बैठे हैं, आपके पास भी बहुत सारी खिदमत है। आपने देखा कि नैरोगेट मिनिस्ट्री की कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी कलीसिया है, और कितना बड़ा विजन है, और मेरा ईमान है मैं उन सब के लिए शुक्रगुजार हूं जो इस मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, खुदा का। लेकिन याद रखना, खुदा हमेशा आपको बढ़ाने के लिए यह सब कुछ करता है, और इस बात के लिए मैं शुक्र करता हूं कि वहां से हमारे लिए जो है ना वो सारे ग्रेजुएशन, अवार्ड, और उसके बाद सर्टिफिकेट, सारा कुछ, और ये खुदा की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि खुदावन ने जो खिदमत दी उसको किस तरह ध्यानदार समझकर उसने खिदमत दिया, तो फिर किस तरह करनी खिदमत? ध्यानदारी के साथ। अब लीस बड़े कोशिश करता है कि हैंकी बैंकी हम मारे, लेकिन उसकी बात नहीं माननी, ना सुननी है। सच्चाई के साथ और वफादारी के साथ एक दिन ऐसा आएगा खुदा आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपकी सोच है। आमीन। तो कितने लोगों के पास खिदमत है? कई लोग हैं जो अपने पैसे से खिदमत करते हैं एज ए पार्टनर, कई लोग हैं वो चर्च बनाने में खिदमत करते हैं, कई लोग हैं वो, यानी कि खिदमतें तरह तरह की है। आज आप देखो कि आपके पास कौन सी खिदमत। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने खिदमत छोड़ दी हुई है या सही नहीं कर रहा, आज खुदावन से कहें कि खुदावन फजल दे के मैं तेरी खिदमत पूरे तौर पर करूं, क्योंकि तूने मुझे ध्यानदार समझ कर ये खिदमत दी है, तो मैं इस फजल को हाथ से न जाने दूं। याद रखना, अगर फायदा होता है ना, तो अगर बेईमानी करते तो क्या होता है? नुकसान भी होता है। ये हम पे है कि हम फायदा लें या नुकसान उठाएं। आए आज इस कलाम पर गौर करें और अपनी जिंदगी पर गौर करें, और खुदावन की हुजूरी में खुदा के सामने अपने आप को पेश करें। सोचें, जो कलाम सुनाए आज उसी पे गौर करें। क्या आपके पास कौन सी खिदमत है? आंखें बंद करें, दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। सोचें, गौर करें, कौन सी खिदमत है? एक बहुत बड़ी खिदमत है। और आप सब खड़े हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप बैठो, इनके लिए आज पहले इनके लिए इनका वक्त है। याद रखना, खुदा ने आपको ध्यानदार समझ करके, तब पूरी ध्यानदारी के साथ, हाँ, जितने खुदा ने क्या वहीं सब कुछ मिलेगा, कैसे और नहीं। याद रखना, सेम ग्रेस आप लोगों की जिंदगी में काम करेगा, और अगले साल आप अगले लेवल पे होगे।
जब अगले साल हो तो हो सकता है हमारा अपना चर्च बना हुआ, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को अब आपने बहुत सारे लोगों को मसीह के पास लेके आना, खुदा के घर में लेके आना। अगर किसी का दिल चाह रहा है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है अगले साल के लिए। आज आप में से भी कोई कर सकता है, और अगले साल आपके लिए भी ये मौका होगा। प्रेज़ गॉड। अपने हाथों को ऊपर करो जो खड़े थे, और अपने लिए दुआ करो, शुक्रगुजारी करो। जीसस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जैसे खुदा की हुजूरी यहां पे है, अपने लिए शुक्रगुजारी करो। थैंक यू। चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के अंदर ईमानदार रहना है, ध्यानदार रहना है, वफादार रहना खुदा के साथ। आवाज दुआ करो। यस लॉर्ड, हालेलुया। सीबारा दोला रबा बाबा बाबा बाबा, जीबारा धोलो रबा बाबा बाबा बाबा, यसी जेरा बाबा बाबा, ए बारा धोलो रदाला रबा बाबा 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 बाबा, रे भा भा रदाला रबा बाबा बाबा बाबा। वही पावर जो खुदा के खादम पर अनॉइंटिंग है, वही अनॉइंटिंग यहां पे काम कर रही है। हालेलुया। क्योंकि स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री पर जो अनॉइंटिंग है, वो अनॉइंटिंग आप लोगों पर है। अब आइए सब मिनिस्टर हो। हालेलुया। सी लहरे बे, होली स्पिरिट आपकी लाइफ में कसरत से काम करने वाला है। सीबारा धोला रबा बाबा 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 बाबा, ए भारा धोला रबा बाबा बाबा, से भारा धोला रबा बाबा बाबा, ए भारा धोला रबा बाबा बाबा बाबा, यला रधो। आज सुमानी बाप में तेरा खादम होते हुए, जीसस लॉर्ड, इन पर तेरी बरकत को चाहता हूं, और एक खुदा तेरा हॉली स्पिरिट इन्हें कसरत से इस्तेमाल करे। ये हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनने वाली हो, ये हॉली स्पिरिट की आवाज को सुनिए। आज के बाद इनकी जिंदगियों के अंदर तेरा पाखरू गहरे तौर पर इस काम करना शुरू करे और इन्हें इस्तेमाल करना शुरू करे। थैंक यू जीसस।